इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप इस चरित्र का दर्शन करो। भरत जी को कौशल्या अम्बा बड़ी अम्बा कहती हैं कि हे मां, हे देवी सुनैना, मैं अपने हृदय की बात कहती हूं। प्रयास करिएगा मिथिलेश से कि भरत जी भगवान के साथ चले जाएं, नहीं तो अयोध्या जाके भरत शरीर रखेंगे नहीं। गहबर ही कह कौशल्या मोहि भरत कर सोच, लक्ष्मण जी अयोध्या चले, भरत जी, लेकिन वाह क्या मूर्ति है। परमात्मा ने केवल 3 बातें कही। भैया, पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। नृपहि वचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राण। कर होतात पितु वचन प्रमाना। हे भाई, पिताजी ने जो धर्म निर्वाह किया आप भी करो। अयोध्या जी के जीवन में विपदा आई है, योग्य भाई भाई की विपत्ति को बांट लेता है। चलो मिलकर विपत्ति बांट लें। 14 वर्ष हम वन में रहेंगे, 14 वर्ष आप अवध में रहेंगे। अरे भरत जी ने अनेक चर्चा श्री चरणों में डाले, लेकिन जैसे भगवान ने कहा, भरत जी के मुंह से क्या निकला, नाथ भयऊ सुख साथ लहे बुला जग जनम। हे प्रभु, सरकार के साथ जाने का मानो सुख मिल गया। कैसे? विदा की बैठकी में प्रभु ने कहा, पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया मां को, हम चारों भाई इसका पालन करें। जीव की जिह्वा ही सब कुछ है। एक बार जवान दे दिया, पलटो नहीं, इसका पालन करो, निर्वाह करो। यही नहीं, कहीं भी आप आश्चर्य न करेंगे। भारतीय संस्कृति का जो गृहस्थ जीवन है, पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य का। विदेशों में लोग पूछते हैं, बेटियां जब जाती हैं, बहुएं जाती हैं, कि इस पुरुष के साथ तुम कितने वर्षों से हो? 30 वर्ष हो गया। क्या? इस आदमी के साथ 30 वर्ष? मेरा तो चौथा है। आप कल्पना करते? इस भारत भूमि की मिट्टी को छोड़कर ये गृहस्थ का दिव्य चरित्र पूरी दुनिया के किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा अपना स्वरूप है। बड़ा भाई सोचे, छोटे उसका पालन करें। ये संस्कार पूरी दुनिया में सब कुछ हो, सब है। स्वामित्व का बोध इस धरा पर है, कहीं नहीं। अरे अद्भुत देश, अद्भुत देश। आपने देखा, मैं अयोध्या जी में कथा कर रहा था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष ये महापुरुष गद्दी पर बैठा रहा। अब सभी मंत्रालय अपने आप चलते रहे और ये महापुरुष सबको देखता हुआ। क्यों? अर्थशास्त्र का विद्वान एक कोटि है उस महापुरुष की। कोई कुछ भी करता रहे वो अपनी यात्रा में। क्यों? इस इतने बड़े भारत गणराज्य को संभाल करके 10 साल निकालना ये सरल काम है नहीं। इसमें उनकी विद्वता सजगता तो छोड़िए,
ये भारतवर्ष की प्रजा है कि राजा कोई भी बैठ जाएगा हम उसको भगवान मानकर पूछते हैं, चाहे जो हो कोई हो। भारत की प्रजा क्या संस्कार है हमारा। और ध्यान रखिएगा, भारत की प्रजा की ये सहिष्णुता, ये साधुता, ये संस्कार, इसके लिए केवल भक्ति पथ माध्यम है, दूसरा कोई पथ नहीं। हम भगत लोग सब सुनते हैं, सब सह लेते हैं, देखते जाते हैं, राजा क्या कर रहा है, राजा क्या कह रहा है, विचार नहीं करते। हम अपने काम में लगे हैं, राजा ने योजना बना दिया, सुनते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये भारत की प्रजा है, ऐसी प्रजा भी पूरे दुनिया में किसी देश के पास नहीं। ये आंदोलन वो आंदोलन चलते ही रहता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम स्वीकारते हैं सहज। इसीलिए जब जब भारत में गुलामी की जंजीर पटकी गई, सबसे पहले हमारे आध्यात्मिक केंद्रों पर वार हुआ, आध्यात्मिक मान बिंदुओं पर वार हुआ। क्यों? इस प्रजा को वहां से हटाओ। लेकिन प्रजा हिलने वाली नहीं। कितने नकली यात्रा करने वाले लोग आए गए चलते रहते हैं, लेकिन ये प्रजा हिलती नहीं। थोड़ा दिन चलता है, फिर सहजावस्था में सीताराम राधे श्याम जय मैया बोले बाबा, फिर वही सहजावस्था आ जाए। कितनी संख्या में बैठे हो, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, स्मरण भगवान का किया करो और पूजा केवल पंच देवताओं का किया करो। इधर उधर माथा न पटका करो, देवताओं में श्रद्धा रखो, भगवान का भजन करो, भगवान का। अरे जानो तो, भरत जी को भगवान ने कहा 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे, 14 वर्ष हम वन में रहेंगे। भरत जी ने स्वीकार कर लिया, परंतु भरत जी किसके आश्रय में रहेंगे? 5 दिन दर्शनोपरांत जब श्री चरण में आकर भरत जी समाज के संग में बैठे हैं, तब भरत जी को भगवान ने बहुत उपदेश किया, मुखिया को कैसे रहना, राजा को क्या व्यवहार करना। भरत जी के मन को शांति नहीं हो रही है। भरत जी भगवान के चरणों की ओर देख रहे हैं, करुणा निधान की करुणा वर्षी। और मेरे सरकार, प्रभु करी कृपा पावरी दे, सादर शीश धरि, प्रभु करी कृपा पावरी दे, सादर चरण पीठ करुणा निधान, जनु जुग मुदित लंब लहे, भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दे दी। भरत जी को लगा मानो श्री सीताराम प्रभु मेरे साथ अयोध्या जी की ओर चल रहे हैं, प्रजा के रखवाले बन करके चल रहे हैं। अरे भैया, भगवान की चरण पादुकाओं को प्राप्त करके भरत जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया और मेरे सरकार विदा करते समय प्रेम बेहवल होकर सजल नेत्रों से भरत जी को विदा किए। गुरुदेव, गुरु माँ, माताएं सबको प्रणाम करके, जनक जी, सुनैना मैया सबको आदर देते हुए प्रभु ने विदा किया। समाज 4 दिन में अयोध्या पहुंचा, राज सिंहासन पर चरण पादुकाएं पधराई। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से भरत भैया ने शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा समर्पित की। 4 दिन पुनः रुके हैं मिथिलेश और अयोध्या की राज सत्ता को संभलवा कर फिर मिथिला के लिए प्रस्थान किए।
भरत जी गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में पुरसा भर धरती खोद कर और अपने लिए आसन बनवाए। नंदी ग्राम श्री अयोध्या जी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भरत कुंड है, भैया भरत की तपस्थली है। आप कभी अयोध्या आए तो दर्शन करें, कभी संयोग बना, कथा हुई तो आप दर्शन कर पाएंगे टेलीविजन के माध्यम के द्वारा। भरत भैया ने 14 साल राज सत्ता किसी नंदी ग्राम में तप करके संचालन किया। नित्य पूजन करते हैं भगवान के चरण पादुकाओं की और आज्ञा मांग मांग कर राजपाट का संहार करते हैं। ये अयोध्या है। हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा इतनी दिव्य है, अद्भुत है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। विदा देने के बाद सबको परमात्मा भी थोड़े विह्वल हुए, परंतु लक्ष्मण जी और मां व्यथित न हो, इसलिए पुराण इतिहास की कथाएं सुनाने लगे। संहार करने के लिए भरत भैया श्री अयोध्या जी में जिस प्रकार रहते हैं, अयोध्यावासी भरत जी और परमात्मा के जीवन का माओ भाव से तुलना करके विचार करते हैं। भरत जी प्रभु से भी किस प्रकार सराहनीय हैं। देखिए, हर जगह, हर स्थल पर, हर परिवार में, हर समाज में उभय भांति के लोग रहते हैं। कोई तो भगवान के त्याग की प्रशंसा करता है, कोई भरत जी के तप की प्रशंसा करता है। समाज जैसा होता है वैसा सोचता है, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के राज सिंहासन, अयोध्या का कोश, अयोध्या का ऐश्वर्य कैसा है, कुबेर भी देखकर सिहा जाते। इस ऐश्वर्य में भी भरत जी कैसे रहते, जैसे भ्रमर चंपा के बाग में जाता तो है लेकिन उसके पास नहीं फटकता है। निज स्वार्थ और वही परमार्थ। भरत जी के जीवन की गाथा गाने से जीव के विकार अपने आप शमन हो जाएंगे। क्यों? त्याग की चर्चा करने से अपना मन भी त्याग में अवस्थित हो जाता है। भोग की चर्चा करने से मन भी भोग में रत हो जाता है। भरत जी का ऐसा त्याग है, कहने में नहीं। भरत जी का स्वरूप कैसा है? अरे प्रेम अमी मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुरसादहित कृपा सिंधु। ऐसे भरत जी महाराज बाबा कहते हैं, सिया राम प्रेम पियोष चरित करने तुलसी जो सादर सिया राम पद पे
अवश्य होई भव रस धीर दुखदाह दारिद्र रंग दूषण भगवत यश के बहाने अरे कौन हरण करता। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जैसे सठ को भगवान के सन्मुख कौन करे? भगवान की ओर मन लगने लगे, भगवत भजन में रमने लगे तो समझिए का जन्म जन्मों का पुण्य उदय हो गया। रमने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।